जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार में हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान इतिहास में भी हमारे प्रमुख रूप से अभिलेख चल रहे थे। लगभग हमने अभिलेख पढ़ लिए, 2-4 अभिलेख बचे हुए, वो हम कल पढ़ लेंगे। कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे प्रशस्ति। क्या पढ़ेंगे? प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब किसी राजा या किसी वंश की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। एक बार वापस सुन लीजिए, किसी राजा या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी कर लीजिए, ताकि आपको मतलब जो भी PDF वगैरह चाहिए वो वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में, ठीक है ना। ये प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है ये प्रशस्ति? है ना, जैसे ये विजय स्तंभ हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पर मतलब ये प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये बात आपको नोट करके रखनी है प्रमुख रूप से, ठीक है। ये मतलब तीसरी मंजिल पर लिखी गई है। कीर्ति स्तंभ है ना, ये विजय स्तंभ हो गया, ठीक है ना। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा 1460 ईस्वी में करवाया गया। जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना 1437 ईस्वी में, 1437, ये आपको याद रखना है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था ना, उसकी खुशी में मतलब इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ और 8वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आगे चले। या हमने पढ़ लिया महाराणा कुंभा ने 1460 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया सारंगपुर युद्ध की खुशी में, ठीक है ना। और इस प्रसिद्धि के लेखक है ना वो है अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट की क्या हुआ, अचानक बीच में ही मृत्यु हो गई। तो इस परिस्थिति को पूरा करने का श्रेय अत्रि भट्ट के पुत्र मेष भट्ट को दिया जाता। किसको दिया जाता? मेष भट्ट को दिया जाता। ये बात आपको नोट करके रखनी है। इस परिस्थिति में मतलब प्रमुख रूप से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो भी देख लीजिए एक बार। इस परिस्थिति में राजा गोइल से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है। मतलब गोइल वंश की जो शाखा जो मेवाड़ में स्थापित की ने, वहाँ से लेकर महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और इसमें महाराणा कुंभा की विजय का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मालवा की विजय, गुजरात की विजय। ये बात आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। आगे चलें। और इसमें महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों का भी वर्णन मिलता है, जैसे हाल गुरु, दान गुरु, परम गुरु, अश्वपति, गजपति, राणा रासो, टोडरमल, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ठीक है ना। ये आपको सब याद करके रखनी है, ठीक है। आगे चलें। महाराणा कुंभा द्वारा मंडोर से भैरव जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लेकर आने का भी इस परिस्थिति में वर्णन मिलता है। ये मंडोर है ना, ये मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? जोधपुर में, जहाँ से अभी आपकी क्लास हो रही है वहीं पर है, ठीक है। और ये मंडोर है ना, ये मंडोर नागादी नदी के किनारे। कहाँ पर है? किस नदी के किनारे? नागादी नदी के किनारे। और इसका प्राचीन नाम क्या है? मांडवीयपुर, ठीक है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की भी इसमें जानकारी मिलती है। वो संगीत ग्रंथ कौन कौन से एक बार वो भी देख लीजिए। संगीत राज है, सूड प्रबंध है, संगीत मीमांसा है, संगीत रत्नाकर है। और इस संगीत राज को 5 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया गया है। वो एक बार 5 भाग देख लीजिए। नृत्य रत्न कोश, ठीक है ना। कौन कौन से? नृत्य है, रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। एक बार पूरे हटा देते हैं फिर लिखते हैं। नृत्य रत्न कोश पहला कौन सा? नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। और वाद्य रत्न कोश, ठीक है ना। और गीत रत्न कोश,
और पाट्य रत्न कोश, और एक लास्ट कौन सा, रस रत्न कोश। ठीक है ना, ये आपको नोट करके रखना पूरा। ठीक है, आगे चलें। और महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभसियां मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर मतलब प्रमुख रूप से भगवान शिव का, सॉरी आपका ना, भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, आगे चलें। आगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये प्रशस्ति कुंभसियां मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, वहाँ पर लिखी हुई प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? कुंभस्वामी मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग। ये मतलब मंदिर है ना, ये कुंभसियां मंदिर, ये वे भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का मंदिर। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना, इस प्रस्तुति को 5 शिलाओं पर लिखाया गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लिखी गई कलना। ठीक है, और इस परिस्थिति में उल्लेख मिलता है कि राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। किसकी दी गई? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। ये आपको नोट करके रखनी। लगभग ये काफ़ी लोग नहीं बताते इसको। ठीक है ना, क्योंकि इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलें। और कुंभलगढ़ परिस्थिति के मतलब लेखक है ना, वो है कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास कुंभ। और जबकि हमारे इतिहासकार है ना, ये बात आपको नोट करके रखनी है, हमारे इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने इसके मतलब कुंभलगढ़ परिस्थिति के लेखक किसे माना? कवि मेष को माना। किसे माना? कवि मेष को माना। जबकि ये बात असत्य है। ठीक है ना, ज़्यादा इसका मतलब उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ये सिर्फ मतलब ये बात असत्य है, आपको यही मानना है। आपको एग्जाम आए ना तो मतलब यही सही करना है, कान्हा व्यास को। ठीक है ना, जबकि ये मेष आए तो इसको नहीं मानना, क्योंकि इसका ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं। ठीक है ना, और इस परिस्थिति को किस भाषा में लिखा गया? इस परिस्थिति को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, आगे चलें। इस परिस्थिति में राजा गुइल को कालभोज या बप्पा राहुल का पुत्र बताया गया। ये बात आपको नोट करके रखनी है, लेकिन ये बात है तो असत्य है। ठीक है ना, इसका कहीं ज़्यादा इतना उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी मतलब आपको नोट करके रखनी है, क्या पता कभी एग्जाम में प्रश्न भी आ जाए। भाई किस परिस्थिति में राजा गोयल को कालभोज या बप्पा राहुल का पुत्र बताया गया? ठीक है ना, तो हमें तो पता होना चाहिए ना। बस ये बात आपको नोट करके रखनी है, जबकि ये बात असत्य है। सिर्फ इसी में मतलब ये जानकारी मिलती है, बाकी में मतलब कहीं पर भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है ना, कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। ठीक है ना, ये हरित ऋषि है ना, ये बप्पा राहुल के कौन थे? गुरु थे। ठीक है ना, बप्पा राहुल के गुरु थे। मतलब बचपन में इनकी हरित ऋषि की क्या चराया करते थे? गायें चराया करते थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलें। आगे हमारी जगन्नाथ प्रशस्ति। ये जगन्नाथ प्रशस्ति है ना, ये कहाँ पर है? जगन्नाथ प्रशस्ति, ये जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर में है। कहाँ पर है? जगदीश मंदिर उदयपुर में है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। ठीक है ना, इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है ना, ये बात आपको याद करके रखनी है। ठीक है ना, और इस मंदिर को क्या क्या कहते हैं? एक बार इस मंदिर का उपनाम सुन लीजिए, सपनों में बना मंदिर। ठीक है ना, सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर। ठीक है ना, और क्या इसके उपनाम वो भी देख लीजिए। इसे स्वपन संस्कृति मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपन संस्कृति
मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोपन संस्कृति मंदिर भी कहते हैं। इसे जगन्नाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है ना, ये भी बात आपको नोट करके रखनी है। क्या पता कल एग्जाम में आ जाए, सोपन में बना मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो जगदीश मंदिर को कहा जाता है। वर्तमान में ये मंदिर जगदीश चौक उदयपुर में है। कहाँ पर है? और इसके मतलब वास्तुकार है ना इस मंदिर के, वो भी एक बार आप नोट कर लीजिए। वास्तुकार इस जगन्नाथ स्वप्न में बना मंदिर है ना, इसके वास्तुकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भान्ना, एक हो गया मुकुंद, ठीक है ना, मुकुंद, और एक और है अर्जुन। कौन है? अर्जुन। एक बार तो इन्हें वापस देख लीजिए। भान्ना है, मुकुंद है, अर्जुन है, ये आपको नोट करके रखना है। और ये मंदिर है ना स्वप्न में बना जगदीश मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है ना, किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। ये बात आपको नोट करके रखनी है। ठीक है ना, जैसे ये हो गए मंदिर, ठीक है ना, ये कोई मंदिर है, ठीक है ना, आपको मानना है सिर्फ, या तो नहीं ऐसा, लेकिन आपको मानना है। ठीक है ना, तो ये मंदिर है, तो इसकी ये दीवार है ना, यहाँ पर ये जगन्नाथ परिस्थिति लिखी गई है। ठीक है ना, और इस परिस्थिति में क्या मिलना है ना, इस परिस्थिति के मतलब रचयिता है वो तो कौन है? कृष्ण भट्ट है। ये आपको नोट करके रखनी है। ठीक है ना, और इसमें हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन मिलता है। इस परिस्थिति को संस्कृत भाषा में लिखा गया। लगभग देख लेना, कोई भी संस्कृति हो ना उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। आप भले चाहे कोई भी संस्कृति अभिलेख लो, ज़्यादातर भाषा मतलब संस्कृति है, या उनकी अभिलेखों की लिपि देखे तो ब्राह्मी लिपि हो गई। ठीक है ना, ये बात आपको नोट करके रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ठीक है ना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना। रिस्क GK बाई रिस्क के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी सूचना होगी वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है ना, और क्लास का टाइम भी बताना, क्लास का टाइम क्या रखना है। क्या ना, अभी तो मतलब शेड्यूल सही नहीं रहा, लेकिन आप बता देना किस टाइम क्लास रखनी है। मेरे हिसाब से 10 या 10:30 सुबह के ठीक रहेगा ना। आप एक बार कमेंट करके और बता देना। ठीक है, और लगातार ये हमेशा क्लास चलती रहेगी। ठीक है ना, हाँ कभी मतलब कोई काम हो गया ना, उस दिन क्लास नहीं